यही है, सही है। जी हाँ, बाजार के इस उतार चढ़ाव में क्या गलत क्या सही समझ में जब ना आए तो फिर देख लीजिए यही है, सही है। चलिए जरा सर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी के बाज़ार को देखते हुए कुछ शेयर ऐसे हैं जो कि आपको अच्छे लग रहे हों, जहाँ पे आपकी तरफ से रिकमेंडेशंस आ रही हो। विपुल जी, थोड़ा सोचने के बाद में मुझे ये लगा कि अब लोगों का पोर्टफोलियो बनवाना जरूरी है, जी थोड़ा सा डिसिप्लिन रखकर, और जहां पर सेफ्टी फैक्टर ज्यादा हो, क्योंकि निवेशक कई चीजें सुनकर भी ना समझ या ना सुनवाई कर लेते हैं। बिल्कुल। इस बार मैंने बैंकिंग क्षेत्र में शेयर चुने हैं, लार्ज कैप के स्टॉक्स चुने हैं, और 5 नाम चुने हैं जिससे कि कोई ये न कहे कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, तो केजरीवाल जी ने उसका नाम नहीं लिया। 4 प्राइवेट बैंक का नाम लिया है और एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक का नाम लिया है। टॉप ऑफ द लिस्ट में आईसीआईसीआई बैंक है, उसके बाद में एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, और सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक भारतवर्ष का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 5 बैंक चुने हैं, इनके एंट्री लेवल्स नहीं दिए हैं। आपको ये आपके पोर्टफोलियो में शामिल करना है। कितना पैसा आप डालना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। एक साथ खरीदने की सलाह नहीं है, धीरे धीरे जमा कीजिए। जब भी बाजार में इस शेयर में कोई गिरावट मिले तब जमा कीजिए। ये दिग्गज बैंक हैं। निफ्टी में 42% बीएफएसआई की हिस्सेदारी शामिल है। भारतवर्ष में जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसमें बैंकिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सब चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि निवेशक इसमें अगर पैसा डालेगा तो पैसा बनेगा। क्योंकि मैंने एंट्री लेवल, टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस तीनों नहीं दिए, ये आपके ऊपर है डिसाइड करना। बट रणनीति एक ही रखिए, जब आप निवेश करते हो और आपको 15-20% पैसा मिल जाता है तो बेचने पर भी ध्यान रखिए। जब तक आप कमाओगे नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, नई खरीद करने के लिए आपके पास पैसा नहीं आएगा। ठीक, इसमें 2 सवाल है मेरे। एक तो ये कि जो 15-20% की बात आपने की, या फिर जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है वो कितना रखें, 1 साल का रखें, 8-9 महीने का रखें, या फिर 20% का क्राइटेरिया रखें कि जहाँ 20% मिला वहाँ एग्जिट करें, या फिर टाइम हॉरिजन रखें कि नहीं 6 महीने, 8 महीने, साल भर। पैसे लगाते समय किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दें? विपुल जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने और बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। सभी दर्शकों को मैं समझा दूं कि प्रॉफिट आपका लक्ष्य है, प्रॉफिट आपका उद्देश्य है। अगर आपको 18 से 20% मिल जाता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म में मिले या मैक्सिमम 1 साल में मिले, पहले प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर टिप्पणी के ऊपर ध्यान देंगे कि कितने टाइम में बना। दूसरा, अगर 1 साल के बाद भी पैसा उतना नहीं बनता तो भी प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि आपने अवधि 1 साल की समझी थी। और अगर दिग्गज बैंक आपको 18 से 20% 1 साल में नहीं दे रहा, जबकि बाजार निचले स्तरों पर है, तो आपको पैसा बनना शायद मुश्किल होगा। ठीक। जहां तक स्टॉप लॉस का सवाल है, मेरे ख्याल से 5 से 7% नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, या दूसरी रणनीति ये होगी कि आप 10% पैसा डालिए, जिससे कि आपकी एवरेजिंग होकर एक अच्छी खासी प्राइस पर आपकी खरीद हो जाए। जो भी आपकी एवरेज प्राइस होती है उसके 5-7% नीचे एक स्टॉप लॉस रखिए। इसका भी तात्पर्य आपको समझा देता हूं। 1 रुपए कमाने के लिए आप 30-35 पैसे से ज्यादा का जोखिम नहीं ले सकते। तो अगर आपको वो पैसा नहीं मिलता तो आपका स्टॉप लॉस लगकर आप उस ट्रेड से निकल जाना चाहिए।
ठीक सर, एक सर इस पर एक और छोटी सी टिप्पणी आपकी है, आप भी सर ज़्यादा भरोसा प्राइवेट बैंकों पर ही क्यों कर रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि मिड कैप बैंकों में पीएसयूज़ के बहुत सस्ते भी हैं, कोई रिजल्ट में भी कोई खराबी नहीं है, फिर आप जैसे लोगों का भी भरोसा नहीं है, एफआईएस का भी भरोसा नहीं है, आखिर में इतनी दूरी, इतनी समस्याएं हैं क्यों वहाँ पे? सर नाराजगी मत जताइए मेरे से, मैंने सिर्फ लार्ज कैप बैंकों को चुना है ठीक। जो निफ्टी और सेंसेक्स में शामिल है, जी। क्योंकि मुझे अभी भी ये लग रहा है कि सेफ्टी लार्ज कैप में है, मिड कैप स्मॉल कैप से थोड़ा दूरी रखना चाहिए फिलहाल। ठीक सर, चलिए सर, तो सर आज आप जुड़े इस कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लगा, और समय कैसे बीतता है, समय हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा लिया भी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगता है सर, आपके साथ टाइम बिल्कुल पता नहीं लगता, और बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां हैं, बहुत सारे लोग अभी भी आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन समय ज़्यादा हो गया है तो सवाल ले नहीं पाएंगे। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? सर डिस्क्लोजर में ये है कि जो आपको 5 बैंकों के नाम दिए हैं, इसमें से 5 बैंकों में मेरा निवेश है, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।